लाइफ। अरे नहीं रिंकी, क्या हुआ मम्मी? तुम इतनी खुश ना हो समझी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरे पास इनफाइनाइट लाइफ्स हैं, क्योंकि जब सारे लोग मर जाएंगे और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी तब तुम ही एक इकलौती रहोगी जो जिंदा रहोगी। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन से कूद तो सकती हूँ। रिया का कॉल। हेलो, मैं आज माउंटेन से कूदने के लिए जा नहीं सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं सो के उठी तो मेरे पास सिर्फ एक लाइफ था। क्या तुम मजाक कर रही हो? काश मैं तुमसे मजाक कर रही होती। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इसको क्या हुआ? आज जब हर कोई सो के उठा तो उनके पास एक ही लाइफ बची थी। सच में? अटेंशन क्लास किसी ने सिस्टम को हैक करके सबके लाइव्स को चुरा लिया है। रिंकी क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मेरे बालों में जुए चले गए थे। रिंकी मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि तुम अपने लाइव्स को छुपा लो, इससे पहले कोई देख ले। मुझे पता है रिया, लेकिन थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। हाँ चलो, अब थोड़ा सही लग रहा है। रिंकी चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिली है। क्या मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ? वाओ, ये कितना कूल पावर है। रिंकी ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्ट टॉय है, तुम्हें चाहिए था ना? वाओ, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने देखा धूप हो गई। हाँ यार, 3 महीने बाद सूरज ऐसे निकला है। फाइनली धूप निकल गई। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? लेकिन कैसे? क्योंकि मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ। सच में? वाओ रिंकी, तुमने न्यूज सुना? अगर बारिश नहीं होगी तो हम 1-2 हफ्ते बाद हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। तुम्हें रोना होगा। हाँ तुम्हें रोना होगा। रो रिंकी। मैं ऐसे बस रो कैसे सकती हूँ? सिंपल, प्याज काट लो। क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक मैं एक्चुअली सैड नहीं रहूंगी। मुझे अच्छे से पता है इसको कैसे रुलाना है। क्या तुमने अभी मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया? बाहर देखो, इतनी जोरों की आंधी आ रही है। मुझे लगा इससे वो सैड होगी ना कि गुस्सा। तुम एक नंबर की गधी हो पागल लड़की। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। Pick a number. क्या? लेकिन इसका मतलब क्या है? रिंकी जल्दी से कोई नंबर पिक करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन क्यों? मैंने जो बोला है सबसे पहले वो करो। ठीक है, मैं पिक कर रही हूँ। नंबर 4। रिया क्या तुम मुझे बताओगी कि हम किस चीज का वेट कर रहे हैं और हमें नंबर क्यों पिक करना है? बेसिकली सबको अपने हिसाब से एक नंबर पिक करना है और पिकर ने अगर तुम्हारा नंबर पिक किया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन पिक कौन करेगा? हर हफ्ते नए नए पिकर असाइन होते हैं और शायद इस हफ्ते टीना है। क्या टीना? लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है। मुझे उसे ढूंढना होगा, इससे पहले वो मेरा नंबर पिक करे। नहीं रिंकी, ऐसा मत करो। हाय टीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता था रिंकी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम गेम के बारे में बात करने के लिए आई हो ना, और मैं पिकर बनी हूँ उसके बारे में। प्लीज मेरा नंबर मत पिक करना। वरना रिंकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी ये रूल के अगेंस्ट है। अगर तुम मुझे अपना नंबर बताओगी तो हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। आई जस्ट होप कि मैं तुम्हारा नंबर सही पिक करूँ। अगर आप रिंकी की जगह रहते तो कौन सा नंबर चूज करते हैं? कॉमेंट्स में बताओ। तो क्या तुम आज रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रिया मैंने अपने सोलमेट से झूठ बोला। क्या बोला तुमने रिंकी? मैंने उससे बोला कि मेरे रेड बाल हैं और यही नहीं, आज मैं उससे पहली बार मिलने वाली हूँ। रिंकी स्कूल में हेलोवीन पार्टी के टाइम जो तुमने रेड वाला विग पहना था वही पहन लो। हाँ अरे यार थैंक यू सो मच रिया। और तुम इतनी शांत क्यों हो? नहीं तो मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस तो मैं भी हूँ। हाँ अब ठीक लग रहा। क्या ठीक लग रहा? कुछ नहीं। अरे रिंकी बेटा आज मम्मी मुझे जाना होगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये मम्मी मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। हाय रिंकी, अरे आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट? हाँ आज मैंने अपना मेकअप थोड़ा डिफरेंट किया है। सिर्फ मेकअप? लेकिन तुम्हारे तो वो मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा सुनो, हमें कहाँ मिलना है? चांदनी चौक के पास आ जाओ। ठीक है। यार तुम कहाँ पे हो? तुमने देखा नहीं? जस्ट तुम्हारे सामने। हाँ मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई है। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मेरा कौन सा सेंस लूज हुआ है। क्या टेस्ट? चलो एटलीस्ट अब मैं हेल्दी तो खा सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये लो, इसे खा लो। एक एप्पल? हाँ जल्दी से इसको खाओ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, बस ट्राई तो करो। मुझे तो इसका सच में टेस्ट आ रहा है। सच में? मुझे पता था। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मम्मी ने योगर्ट बनाया है? अरे नहीं, ये हेयर कंडीशनर है। मैं यूट्यूब से देख के एक हैक ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला था। मैं तो बच गई। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। हाँ हम इतने अमीर कब से हो गए कि हमारे घर में ब्लैक वाटर आने लगा, और इसमें बबल्स कैसे हैं?
खैर छोड़ो, होगा कुछ अमीरों का चोचला। मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। क्या हुआ? तुमने लास्ट टाइम क्या खाया था? नहीं मैंने कुछ खाया तो नहीं था, मैंने बस पानी पिया। पानी कहाँ से? वो जो आपने किचन के काउंटर पे रखा था। अरे पागल, वो पानी नहीं था, मैंने बर्तन धुलने के लिए सोप निकाला था। 20 किलो सोना या फिर एक पेपर? मैं पेपर चूज करूंगा। पागल की तूने पेपर क्यों चूज किया? ये मेरा ऑप्शन था, मेरी मर्जी। कोई गधा ही होगा जो गोल्ड की जगह पेपर चूज करेगा। भाई का पकौड़ा कहीं का। ये पेपर फोल्ड है। पेपर को खोल के देखो इसके अंदर क्या है। डोंट ओपन। वैसे ओपन नहीं कर सकता। तब इसका काम क्या है? क्योंकि तुम इस पेपर को हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? वो इसलिए ताकि इसे कोई खोल ना पाए। यानी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि इसके अंदर क्या है? मैं जब रेडी हो जाऊंगा तब इसे खोलूंगा। तुम अजीब हो। इस पेज में पक्का सारे एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर होंगे, इसलिए तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो। मुझे क्लास में टॉप करने के लिए चीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ, समझे? और मैं ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ। तुम बड़े हो गए हो, इसे खोल सकते हो। क्योंकि अगर ये चीट पेपर नहीं है तो इसे अभी खोलो, क्योंकि अब तो तुम्हें ये पेपर खोलना पड़ेगा क्योंकि टीचर ने भी कह दिया। ठीक है, ओपन करता हूँ। चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा, तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ? क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ। गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह, ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा? अरे ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ, अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओह हाय, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना? लेट्स सी तुम ये जॉब कितना डिजर्व करती। ये लो ये फाइल, इसे घर जाने से पहले पूरा कंप्लीट कर देना, समझी? ये कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की फाइल्स हैं और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो कार्तिक बॉस बहुत गुस्सा करेंगे, समझी? अगर ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप ही कर दीजिए। रिंकी सी, मैं हूँ साउथ दिल्ली की वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी। मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी और वैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कार्तिक बॉस की असिस्टेंट हूँ, तो मेरे कहने पे वो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जितना बोला उतना करो, समझी? कितनी अजीब है ये। ओह हाय, मेरा नाम गार्गी है। तुम यहाँ पे नई आई हो ना? हाँ। वैसे तुम समारा की बातों पे ध्यान मत देना, वो ऐसे सबसे रूडली बात करती है। और वैसे मुझे ये बात तुमसे बतानी चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो, क्या हुआ? रिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, मेरी मम्मी तो बस मुझे मारने वाली थी। ओह शिट, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, थैंक गॉड मैं टाइम से स्कूल पहुंच गई। रिंकी, तो बताओ तुम्हें कौन सी पावर मिली है आज? मैं टाइम को फ्रीज कर सकती हूँ और तुम्हें पता आज मुझे क्या पता चला कि मेरी मम्मी एक सीरियल किलर है और वो मुझे मारने वाली थी आज। क्या सच में? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। रिंकी, तुम्हें पता है सबसे लकी तुम्ही हो, तुम्ही को सबसे कूल पावर्स मिलते हैं। ओके क्लास, आज आप लोग का सरप्राइज मैथ्स का टेस्ट होने वाला है। अरे यार, इडियट्स। राहुल, क्या तुम भी टाइम को फ्रीज कर सकते हो? हाँ, मुझे भी वही पावर मिली। अब चुपचाप टेस्ट दो वरना सबको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। मैं घर आ गई। अच्छा, तो तुम आ गई। जान जाते जाते बच गई। अच्छा, तो ये मुझे शूट करने वाली थी। अभी बताती हूँ। पुलिस, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। अरे नहीं पुलिस, अब तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी, लेकिन इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। क्या मेरे सोलमेट ने 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए? लगता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। मम्मी, आपको पता है मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। क्या आप समझ रही हैं? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे प्राइवेट पे कर दो, कहीं नजर ना लग जाए। मैंने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है। हूँ तो मैं आपकी ही बेटी ना। रिंकी, तो बताओ तुम्हारे सोलमेट ने कितने पैसे वेस्ट किए हैं? उसने अभी 1 रुपए भी वेस्ट नहीं किए हैं। ओह, तो इसका मतलब वो गरीब है। नहीं, वो गरीब नहीं है, बस उसे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो गरीब होगा पक्का। रिंकी, मैंने सुना है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो है। और हाँ, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। रिंकी को कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका सोलमेट बहुत गरीब है। वही तो, मेरे सोलमेट ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए और मेरे वाले ने तो 5 करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा उनका रिएक्शन देखने में जब मैं इसे पब्लिक करूंगी। मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना। कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो।
लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगी। मम्मी आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया। ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है?